चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने गणित विषय में क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 शुरू किया था, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, क्या शुरू किया था हमने? कक्षा 9वीं का अध्याय 1 शुरू किया था, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। ठीक है, और उससे संबंधित उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अभी हम लोग आपकी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना। आपकी अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाली है उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसमें मैं आपको लगभग 7 से 8 चैप्टर आने वाला है, जिसका पहला चैप्टर मैंने आपको रिवीजन करा दिया है, जिसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था, है ना। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। क्या नाम है अगला चैप्टर का? नाम है पोलिनोमियल बहुपद। ठीक है, चलो इसको एक लिख के हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पोलिनोमियल बहुपद क्या क्या होता है, चलो देख लेते हैं एक एक करके, है ना। चलो, पोलिनोमियल, देखिए क्या होता है? पोलिनोमियल होता है जो होता है बहुपद। क्या होता है पोलिनोमियल? पोलिनोमियल होता है जो बहुपद। क्लियर है? तो अब आता है बात की बहुपद पोलिनोमियल मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से सुनिए। बहु मतलब होता है अनेक, बहुत क्या होगा? अनेक बोलो या बहुत बोलो। और पद मतलब क्या होता है? टर्म। टर्म सुन दिया, पद बोल दो। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश में भी वही होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी वही होता है। इंग्लिश में भी वही होता है। पोली मीन्स होता है बहुत, मतलब मैनी। पोली मीन्स क्या होता है? मैनी। और मेल्स मीन्स क्या होता है? मेल्स मीन्स होता है टर्म। मेल्स मीन्स होता है टर्म। यानी किसी में अगर मैनी टर्म्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पोलिनोमियल। उसे क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है, या हिंदी में क्या बोलेंगे? जिसमें अनेक पद मिलकर बना हो तो उसे कहते हैं बहुपद। अनेक पद मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बहुपद। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत सरल है, ध्यान से बताना है। चलो, एक्स टू द पावर 5, तो इसकी घातांक क्या है? और इस घातांक को कहाँ बताना है आपको? चार रूप में बताना। बताइए इसकी घातांक क्या बताइए सर बच्चे? एक्स टू द पावर 5 की घातांक क्या आपको चार रूप में बताना है। जो बोलो उतना ही करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 की घातांक क्या है? क्या है? 5। ग्रेट। एक्स टू द पावर की 5 की घातांक क्या है सर? ये जो होता है पावर में घात में, इसे बोलते हैं घातांक। 5। ग्रेट। चलो, अब एक टर्म इसमें ये भी आता है। चलो मान लो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में रहता है, मान लो 2 रहता है, तो मैं आपसे पूछता, बताइए इसकी गुणांक। गुणांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं गुणांक को? कोफिशिएंट। तो सारे बच्चे बताएंगे इसकी कोफिशिएंट क्या होता है? गुणांक मतलब जो गुना में। तो ऐसा बच्चे, गुणांक मतलब जो गुना में। गुना में एक्स की गुना में कौन सा है बताइए? एक्स की घात 5 की, एक्स की घात 5 की गुना में कौन सा है? तो सर ये गुना में कौन है सर? गुना में 2 है। गुना में कौन है सर? गुना में ये 2 है। तो इसकी गुणांक कौन सी हो जाएगी सर? इसकी गुणांक हो जाएगी 2। क्लियर है? चलो अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। 3x⁴ बताओ सर बच्चे इसकी घातांक कितनी है? इसकी घातांक कितनी बताओ सर बच्चे? 3x⁴ बहुत ही, इसकी गुणांक, इसकी घातांक होती है आपके पास 7। ठीक है, चलो अब आता है दूसरा गुणांक, मतलब होता है कोफिशिएंट। गुणांक मतलब होता है कोफिशिएंट। तो बताइए सर बच्चे इसका कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट कितना बताया सर बच्चे? मतलब जो गुना में हो। कोफिशिएंट कौन है सर? जो गुना में। गुना में कौन है सर? 3 गुना में। 3 क्या है? गुना में है, तो ये इसकी कोफिशिएंट है। ठीक है, अब रही बात की पोलिनोमियल बहुपद बतानी। पोलिनोमियल बहुपद बताना है। क्या बताना है? बहुपद। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब अनेक पद मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुपद बनता है। जब अनेक पद मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुपद बनता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए एक पद ये है, दूसरा पद ये है। जब हम इसे किसी संक्रिया की सहायता से जब इसे हम एक व्यंजक बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं पहला पद क्या था? 2x⁵ जोड़ दूसरा पद क्या हो गया? 3x⁵। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये दी गई जो हमारा व्यंजक है, दी गई जो हमारा ये व्यंजक है, क्या ये हमारी बहुपद है? अगर ये बहुपद है तो सर बच्चे 4 टाइप करेंगे, नहीं है तो n टाइप करेंगे। अगर क्या ये हमारी बहुपद है तो 4 टाइप करेंगे, नहीं है तो n टाइप करेंगे।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर ये हमारी बहुपद है, कैसे पता चला सर? इसमें दो पद है, हमने बताया कि जब एक या एक से अधिक मतलब अनेक पद होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सर? बहुपद कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं सर? उससे हम कहते हैं बहुपद, यानी हमारी ये बहुपद है। कैसे पता चला सर? ये हमें इससे पता चला कि सर इसमें दो पद है, एक पद दो पद, यानी जब अनेक पद होते हैं तो उसे बोलेंगे बहुपद। ठीक है, आपको समझ गए यहाँ तक बहुपद? अब ये बताओ, क्या अनेक पद होना ये अनिवार्य है कि बहुपद होगा? अगर किसी भी व्यंजक में अनेक पद होगा तो क्या वो बहुपद कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो चेक वाई टाइप कीजिए, नहीं कहलाएगा तो एन टाइप कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी व्यंजक में अनेक पद हो तो वो बहुपद होगा। चलो हम लोग अभी बेसिक डिफिनेशन समझ लेते हैं। बेसिक डिफिनेशन यहाँ तक ये था कि अनेक पद होता है तो बहुपद कहलाते हैं। फिर हम लोग आगे समझते हैं कि और क्या क्या कंडीशन होता है कि वो बहुपद कहलाएगा, और क्या क्या कंडीशन होगा कि वो बहुपद नहीं कहलाएगा। चलो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो वो भी देख लेते हैं, ध्यान दो। उससे पहले क्या करो, पहले मैं पढ़ाता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलो। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लीजिए 6x⁵ तो अगर आपसे मैं पूछता तो आप बताते कि सर यहाँ पे घातांक जो है, आप बोलते सर 5 है। फिर अगर मैं आपसे बोलता कि सर इसका गुणांक जो है, तो आप बोलते सर 6 है। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये घातांक गुणांक बार बार इसलिए लिखे हो कि कोई ना कोई इसका इंपोर्टेंस होगा। हाँ, इसका इंपोर्टेंस है क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है ना। चलो देखो, यहाँ पे जो घातांक होता है ना वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। घातांक होता है क्या हमारा? पूर्ण संख्या। घातांक क्या होता है? घातांक होता है हमारा पूर्ण संख्या। घातांक क्या होता है हमारा? पूर्ण संख्या। ठीक है, घातांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सारे बच्चों को तो पता होगा पूर्ण संख्या क्या होता है। सर पूर्ण संख्या वो होता है जो जीरो से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। 0 1 2 3 4 ये सब हमारे क्या कहलाते हैं सर? ये हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या सीख लिया सर? यहाँ से हमने ये सीखा कि कोई भी व्यंजक, कोई भी अगर व्यंजक दिया या कोई भी बहुपद दिया है, अगर उसकी घातांक पूर्ण संख्या होती है तो बहुपद कहलाएगी। अगर उसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगी। जैसे कि अब आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि सर आपने तो घातांक के बारे में बता दिया, सर घातांक पूर्ण संख्या होगी तो बहुपद कहलाएगी, घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या गुणांक के बारे में भी कुछ है? देखो, गुणांक कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या। गुणांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, गुणांक एनीथिंग। गुणांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। गुणांक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या वो हमारी गुणांक होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर हम सिर्फ घातांक को चेक करेंगे, सिर्फ घातांक को हम चेक करेंगे तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये हमारी बहुपद है और ये हमारी बहुपद नहीं। सिर्फ हम घातांक से पता कर सकते हैं। घातांक अगर देखेंगे अगर पूर्ण संख्या है तो हमारी बहुपद कहलाएगी, और घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हमारी बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो चलो अभी क्या करो, पहले आप क्या करो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो। एस टाइप करना है, एस फॉर स्क्रीनशॉट। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। चलो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट सवाल का आंसर करना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने अगर समझ लिया तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते जाए, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन, 2x⁻7 प्लस 5x⁻2 प्लस 7x आपको बतानी है ये दी गई जो व्यंजक है क्या यह हमारी बहुपद है? क्या यह हमारी बहुपद है? अगर बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ये हमारी बहुपद है, ये हमारी बहुपद है। चलो कैसे पता चलेगा, चलो देख लेते हैं। देखो हमें ध्यान देना है, सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न है सर एक से अधिक पद हो, तो देख लेते हैं सर, एक पद, दो पद, तीन पद, हाँ इतना तो है सर। लेकिन इसके अलावा और हमें क्या चेक करना होता है सर? इसके अलावा और हमें इसका घातांक चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है सर? घातांक चेक करना होता है। चलो चेक कर लेते हैं इसका घातांक क्या है। चलो चेक कर लेते हैं इसका घातांक क्या है। तो सर घातांक होगा, एक हो गया सर 7, दूसरा हो गया सर 2, और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है इसके घातांक में सर 1। इससे घातांक लिखा है सर 1, यानी इसका घातांक हो गया 7 2 1। घातांक क्या हो गया सर? 7
2 1। और आपको पता है 7 2 1 क्या होता है सर, ये सभी के सभी पूर्ण संख्या होते हैं। सभी सभी क्या होते हैं सर, पूर्ण संख्या। अगर वो पूर्ण संख्या है, अगर वो हमारी पूर्ण संख्या है तो हम क्या बोलेंगे सर, दी गई जो व्यंजक है वो हमारी बहुपद है। यानी जो दी गई व्यंजक है क्या है, वो हमारी बहुपद है, यानी क्या है, वो बहुपद है। कैसे पता चला सर, अगर उसकी घातांक, अगर उसकी देखो घातांक क्या है 7 2 और इसी घात में कुछ नहीं तो क्या है सर 1। अगर दी गई घातांक, दी गई व्यंजक का घातांक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या तो पहचाना आता है आपको, जो 0 से शुरू हो तो वो बहुपद कहलाती है, अगर नहीं होती है पूर्ण संख्या तो बहुपद नहीं कहलाती है। जैसे कि एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो। 3x की घात -3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 8x। आपको बतानी है क्या यह व्यंजक बहुपद है, अगर है तो चेक वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। क्या यह बहुपद, क्या यह बहुपद व्यंजक है, अगर है तो चेक वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। क्या यह बहुपद व्यंजक है, अगर है तो चेक वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो टाइप कीजिए। नहीं है, ग्रेट। चलो बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों नहीं है सर, क्योंकि सर अगर हम इसका घातांक देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सर अगर हम इसका घातांक देखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं घातांक। सर इसका घातांक आएगा सर -3। सर -3, क्या -3 सर पूर्ण संख्या होती है सर, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यानी ये सर पूर्ण संख्या नहीं हुई तो क्या बहुपद कहलाएगी सर, ये हमारी बहुपद भी नहीं होगी, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास भी 3 पद था, लेकिन क्या पद काफी है हमें बहुपद पता करने के लिए, नहीं, उसकी घातांक को भी देखना है, उसके एक्सपोनेंट को भी हमें देखना है। उम्मीद करते हैं एकदम आपको एकदम अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर डबल एच टाइप करना है और इसका नोट्स एकदम अच्छे से बना लेना है, इसका नोट आपको एकदम अच्छे से बना लेना है, ठीक है। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार में डबल एच टाइप करो, डबल एच मतलब स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आराम से करो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और ये कंसेप्ट भी बहुत आसान था, इसलिए मैंने एक ही जगह पर दिखाया कि ताकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओ, इसका आंसर आसानी से दे पाओ, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट आते हैं। और बहुत जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारा अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में बोला हूँ एक्स की घात 3/2 5x की घात 2 प्लस 7, क्या यह हमारी बहुपद है, क्या यह हमारी बहुपद है। अगर ये हमारी बहुपद है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर ये बहुपद नहीं है तो एन टाइप करेंगे। क्या यह हमारी बहुपद अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर नहीं है, कैसे पता चला सर, तो देख लेते हैं सर। घातांक, सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर, घातांक। अगर घातांक, अगर घातांक आपका पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, घातांक पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। चलो सर देख लेते हैं, सर इसकी घातांक देख लेते हैं। सर इसकी घातांक क्या है सर, 3/2। घातांक 3/2 क्या ये पूर्ण संख्या होती है सर, ये पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है सर, ये गलत हो गया, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, ये हमारी बहुपद भी नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आराम से। 8x⁴ 9/2 प्लस 6x⁻⁻1 प्लस 7x⁻√3, ठीक है। आपको बतानी है क्या यह दी गई व्यंजक, क्या यह बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। दी गई व्यंजक क्या बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें देखो बहुत सरल सा पॉइंट, इस क्वेश्चन में आप सभी चीजें सीख जाओगे जो जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो कि सर इसकी घातांक, सर इसकी घातांक, सर घातांक में देखो सर ये 9/2, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है सर, -1 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है सर, √3 तो पूर्ण संख्या होती नहीं, यानी कोई भी हमारी पूर्ण संख्या
नहीं है। कोई भी हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या ये बहुपद होगी सर? ये बहुपद नहीं होगी, बहुपद नहीं है। चलो जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैं इससे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपका। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे संबंधित ध्यान दो। एक्स प्लस 2/x, एक्स प्लस 2/x, क्या यह हमारी बहुपद है? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। और मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इसमें गलत करने वाले हैं। बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो कुछ बच्चे वाई बोले, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे। चलो मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत करने वाले हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं। सर एक से तो एक्स हो गया प्लस 2/x, 2/x मतलब क्या होगा? 2 × x की घात क्या हो जाएगा सर? -1। 1/x क्या होगा? वो घात में क्या चलेगा? -1 में चलेगा। घात क्या चलेगा इसका? -1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर इसकी घातांक क्या हो गई? जब नीचे से ऊपर गया घातांक क्या हो गई सर? -1। और क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या होती है सर? -1 तो हमारी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, नहीं होती है। यानी इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। देखो कितना एक एक टॉपिक, एक एक चीज मैं तोड़ के सिखा रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बहुत ही सरल सा। चलो 2√x प्लस 5x⁴, ठीक है, 2√x प्लस 5x⁴, क्या यह हमारी बहुपद है? बहुपद है तो आपको क्या करना है? चैट बॉक्स में वाई टाइप करना अगर बहुपद है तो, नहीं है तो एन टाइप करना है। इफ इट इज ए पोलिनोमियल देन टाइप वाई, इफ इट इज नॉट ए पोलिनोमियल देन टाइप एन। अगर ये बहुपद है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कुछ बच्चे वाई टाइप करें, कुछ बच्चे एन टाइप कर रहे हैं। ठीक है, चलो जो बच्चे वाई टाइप करें वो बच्चे फिक्स है कि उन्होंने उन्होंने वर्गमूल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। मैंने जब वर्गमूल पढ़ा है तो उसमें वो नहीं पढ़े थे। ध्यान से देखो, मैं जब आपको वर्गमूल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि अगर कहीं भी रूट होता है ना तो इसका मतलब, मान लो कि रूट एक्स दिया गया, इसका मतलब होता है 1/2, यानी रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2, है ना। मैंने वहां पर सिखाया था जब मैं आपको वर्गमूल पढ़ा रहा था। तो इसका मतलब होता है एक्स की घात 1/2 प्लस 5x⁴ प्लस 5x⁴। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि इसकी घातांक कितनी आ रही है सर? इसकी घातांक आ रही है सर कितना है? एक है 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है सर? 1/2 है पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब क्या ये हमारा बहुपद होगा सर? ये हमारा बहुपद नहीं है। बाप सोचोगे कि सर एक चीज बताने के लिए आप इतना चीज सिखाते हो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सच में रियलिटी में सारी एक एक टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीजें सीख जाओ, है ना। चलो क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन बना लेंगे, है ना। चलो जैसे अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल एस टाइप करो। अब आपको समझ में आ गया होगा किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे, जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ और कहाँ क्वेश्चन दूंगा आपको? पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूंगा, है ना। चलो तो जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन, चलो इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ। आपको बताना है निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। अब मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। सिंपली क्या ध्यान देना है, घातांक, और घातांक पूर्ण संख्या है। घातांक अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, और घातांक पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, है ना। चलो आराम से करेंगे। चलो ठीक है ठीक है, आराम से आंसर कीजिए। कहाँ आंसर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ठीक है।
तो 10 बच्चों ने करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे सारे बच्चे, आगे बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे सारे बच्चे इसका आंसर आराम से करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया, पोर्शन जल्दी जल्दी करेंगे, इसका उत्तर बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक, चलो लास्ट 10 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं, चलो लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलो ठीक है, जिसका गलत है, बाकी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। चलो हम एक एक करके थोड़ा 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 सा जूम करके इसको दिखाते हैं, एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिखाते हैं किसको, ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी को देखो, क्या लिख सकते हो आप ऑप्शन बी को देखो, इसको लिख सकते हो वाई प्लस 1/2 इंटू वाई की घात -1। ठीक है, क्या लिख सकते हो इसको, वाई की घात -1। और हमें पता है -1 क्या होता है सर, पूर्ण संख्या नहीं होता है, यानी ये गलत हो गया है। अब देखो लास्ट वाला देखो, डी ऑप्शन का देखो, डी ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप, डी ऑप्शन क्या कर सकते हो सर, यहाँ पे है नीचे, और ये ऊपर जाए तो सर क्या हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सर प्लस में, माइनस में, ये जगह माइनस में, देखो ये माइनस हो गया, यानी ये भी हो गया सर पूर्ण संख्या नहीं, गलत हो गया। अब यहाँ पे तो अभी भी मैंने सिखाया वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल मतलब क्या होता है सर, पावर में 1/2 +3, और हमें पता है पावर में 1/2 क्या होता है, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, अब आता है आगे, चलो इसका घातांक देख लेते हैं, चलो घातांक क्या होता है, चलो देख लेते हैं। घातांक हो गया इसका, एक हो गया सर 2, इसी घातांक में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ठीक है, एक, और इसी घातांक में क्या है, एक्स की घात कुछ नहीं तो क्या है, 0, हो गया 0। क्या हो गया घातांक में, 2, 1 और 0। ठीक है, और ये दोनों ये सब के सब क्या है, सब के सब हमारे पूर्ण संख्या, सब के सब क्या है हमारी, कि हमारे पूर्ण संख्या, ये सभी सब क्या है हमारे पूर्ण संख्या। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी दी गई जो हमारी ये व्यंजक है, ये हमारी क्या है, एक बहुपद है। समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे और चैट उसमें आपको डबल एस टाइप कर देना है। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लोगे और चैट उसमें डबल एस टाइप कर देना है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन सेम वही है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। कहाँ करना है इसका भी आंसर, आपको पोल सेक्शन में ही जाकर करना है। चलो आराम से करो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आराम से करो, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करो आंसर। ठीक है ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो इसका आंसर। ये आंसर कहाँ करना है आपको, आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आसान सा प्रश्न, प्रश्न में कुछ है ही नहीं, सिंपल आपको देखना है कि जिसकी घातांक पूर्ण संख्या है वो हमारी बहुपद है, जिसकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं वो हमारी बहुपद नहीं। चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है, चलो 21 बच्चों ने किया, अभी 45 बच्चों में से 21 बच्चों ने ही आंसर किया अभी तक, इसका उत्तर करेंगे ज्यादा सारे बच्चे। 45 बच्चों में से मात्र 21 बच्चों ने ही अभी तक, 23 बच्चों ने ही मात्र इसका उत्तर किया अभी तक। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी इसका।
ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत है, लास्ट 10 सेकेंड वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसका आंसर करते हैं। चलो ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम डिस्कस करते हैं क्या करके। चलो पहला देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, 1/4 क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? सर ये पूर्ण संख्या नहीं। अब देखो ये सी ऑप्शन देखो सर, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स की घात -1। और क्या -1 हमारी पूर्ण संख्या होती है? सर नहीं होती है, यानी ये गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो 3/2, क्या ये हमारी पूर्ण संख्या है? सर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन सिर्फ बच गया आपके पास बी ऑप्शन। इसका जो है देखो, एक की घात 2 है, दूसरी घात क्या है? 1। दोनों के दोनों क्या है? पूर्ण संख्या, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही था। ऑप्शन डी जो है मेरा सही। तो चलो जल्द से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो, ठीक है। चलो कुछ बच्चे जो है क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, कि तुम क्लास से बाहर कर देते हैं, तो फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके चलो, हाँ ठीक है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत ही सरल सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट का नाम है हमारा शून्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीरोज। तो शून्य से नाम से ही क्लियर है क्या? शून्य। ये नाम से ही क्लियर क्या है? शून्य। शून्य का मतलब नाम से ही क्लियर है हमें क्या? शून्य। जीरो। शून्य का मतलब नाम से ही क्लियर है क्या? शून्य। हमें शून्य बनाना है। जैसे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, मान लीजिए अब मैं बोलूं x+5। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस जो व्यंजक दिया या जो पोलिनोमियल दिया, इसमें हम x की कौन सी ऐसी मान रखेंगे कि ये 0 के बराबर हो जाएगा? आपको बताना है 4 वक्त में कि बताइए इसमें हम x की कौन सी ऐसी मान रखेंगे कि वो 0 के बराबर हो जाएगा। सर बच्चे, इसमें हम x की कौन सी ऐसी मान रखेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा? ग्रेट, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। अच्छा चलो, एक बच्चे ने बोला कि सर हम 5 रखते थे। सर हम क्या करते हैं? 5 रखते हैं। चलो 5 रख के देखो, एक जगह 5+5 क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 5+5 क्या मिल जाएगा? सर 10 मिल जाएगा। तो क्या 5+5 10? हमें तो 0 लाना था, तो क्या x+5 इसका शून्य होगा? सर नहीं होगा। अब एक बच्चे ने बोला सर x=-5 रख के देखिए। चलो x=-5 रख, चलो रख देखते हैं सर, -5 और +5, तो ये गया सर 0। हाँ ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब x=-5 क्या है? इसका शून्यक है। यानी x का वो वैल्यू, x का वो मान जिसको रखने पे पोलिनोमियल मतलब बहुपद में रखने पे 0 हो जाए, वही उसका शून्य कहलाता है। बहुपद में रखने पे अगर उसका मान 0 हो जाए, वही उसका शून्य कहलाता है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। x-10। अब बताओ इस बहुपद में x का कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे जिसको रखने पे ये शून्य के बराबर हो जाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या रखेंगे? चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 10 रखेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर -10 रखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम लोग क्या रखेंगे। चलो हम एक बार देख लेंगे, हम सब क्या देख रखेंगे। ठीक है, चलो बहुत, हाँ दोनों रख के चेक कर लेते हैं। चलो दोनों रख के आपके लिए, दोनों रख के हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार मैं क्या करते हैं, एक्स का मान हम 10 रख के चेक करते हैं। सर देखो 10 घटाओ 10, सर 0 हो गया। यानी यहीं पे मिल गया सर हमें। एक्स का मान हम 10 रख रहे हैं, यानी क्या होगा? ये हमारा शून्य कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा सर? शून्य कहलाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल आर कर दो। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं मान लो कोई पी एक्स बराबर है, कोई इक्वेशन लिखा है एक्स माइनस का या एक्स प्लस का 10, ठीक है, का शून्य के ज्ञात करो। क्या बोल दूं मैं कि का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा? देखो जनरली से बात क्या है ना, कि हमें शून्य ज्ञात करना है, यानी हमें एक्स का ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है जो कि एक्स की जगह रखने पे वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, पी एक्स मतलब जो ये एक्स है, इसको कहीं ना कहीं से क्या बनाना है?
जीरो बनाना है, कहीं ना कहीं से इसको क्या बनाना है, कहीं ना कहीं से हमें इसको जीरो बनाना है। ठीक है, जीरो बनाना मतलब पी एक्स का मान क्या है सर, पी एक्स का मान है एक्स प्लस 10। इसको कहीं ना कहीं से हमें क्या करना है सर, इसको कहीं ना कहीं से हमें जीरो बनाना है। अगर इसको कहीं ना कहीं से हम जीरो बना दे तो मेरा काम हो जाएगा। इसको कहीं ना कहीं से हम जीरो बना दे मेरा काम हो जाएगा। चलो जीरो बना दो, इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम एक्स का यहाँ से मान निकालें, है ना। इधर एक्स और इधर है प्लस में है, तो इधर क्या हो गया सर माइनस का 10। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक्स के जगह पे, अगर हम एक्स की जगह पे माइनस का 10 रखते हैं तो वो क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार एक्स बराबर माइनस 10 जो है इसका क्या है सर, इसका जो है शून्य है। क्या है सर, इसका शून्य है। क्लियर है। चलो इसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दो। एक्स बराबर माइनस 10 क्या है, इसका शून्य। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पी एक्स बराबर आपसे मैं बोलूं कि 3x प्लस 2, है ना, का शून्य के ज्ञात करो। मैं आपसे बोलूं शून्य के ज्ञात करो, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है सर, उसको जीरो के बराबर रखना है और एक्स का मान निकाल देना है। चलो इसको जीरो के बराबर रखो और एक्स का मान निकाल दो। बताओ क्या होगा, एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो इसका शून्य कहलाएगा, या कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसको रखने पे जीरो के बराबर हो जाएगा। आराम से करेंगे, आराम से बताएंगे सर, बच्चे आराम से बताएंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आप सोए जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बनाएंगे बताएंगे सर बच्चे आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बताएंगे। चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं सर 2/3, कुछ बता रहे हैं -2/3। चलो देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं सर। क्या करना है, सिंपली सर 3x प्लस 2 को करना है इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व कर देना है। चलो देख लेते हैं सॉल्व कर करके, है ना। चलो यहाँ से हो जाएगा सर 3x, और ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है। अब सर देखो 3x का मतलब क्या होता है सर, 3x मतलब होता है गुना। तो 3 गुना x बराबर हो गया -2। अब जब गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा 3। ये x का मान हो जाएगा x मान हो जाएगा -2/3, जो कि इसका हो जाएगा शून्य। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये शून्य। क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं, चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। चलो ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए अगर कोई पोलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर 5x-3 या माइनस का 10 का शून्य की ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें सर इसको इक्वल टू जीरो करना है और हल करना है। बताओ सर क्या मिलेगा, पोलिनोमियल 5x-10 का हमें शून्य के ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें शून्य के ज्ञात करना है ना। तो बताओ सर बच्चे, मैं किसी भी बच्चे को नाम टाइप करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो आपको नाम नहीं टाइप करना है। ठीक है। चलो ध्यान से करेंगे, ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं सर। देखो यहाँ पे क्या है, पी एक्स बराबर 5x-10 है ना, यानी हम क्या करते हैं सर, 5x-10 को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। चेक करो, तो सर 5x देखो ये माइनस में तो दूसरी तरफ जाएगा सर क्या हो जाएगा, प्लस में। और 5x मतलब क्या होगा सर, 5x मतलब क्या सर, गुना। तो 5 गुना x बराबर क्या सर 10, और यहाँ से हो जाएगा सर x का मान 10/5। और इसको क्या करो, अब इसको क्या करो, 5 × 5 5×10, यानी x का मान हो जाएगा 2/1, जो कि बराबर है 2 के। 2/1 जो कि बराबर है हमारी 2 के, जो बराबर है हमारी 2 के। चलो देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। जल्दी करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो अब आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कहाँ करना है, चैट बॉक्स में। एक्स बराबर 3x+1 का शून्य के ज्ञात करना है। 3x+1 का शून्य ज्ञात करना, आपको बताना है कि इसका शून्य क्या होगा। चलो बताइए सर बच्चे।
ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो कुछ बच्चे का प्लस वन है, तो देख लेते हैं। सिंपली जो भी होता है उसको हम इक्वल टू जीरो कर दो, इक्वल टू जीरो, है ना। अब देखो प्लस में है वन तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में तो दूसरी तरफ आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और सर ये क्या है, गुना में है तो क्या हो जाएगा सर, इधर दूसरी तरफ आएगा, दाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। और भागा क्या करते हैं, बट्टा में लिख देते हैं, -1/3। आपको क्या पता चला सर, -x/-1/3 क्या है हमारा, शून्य है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखो आपके स्क्रीन पे होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, ध्यान से करेंगे। चलो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्य क्या होगा। और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर, कहाँ करना इसका आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए इसका, ध्यान से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से। 2x+5 है ना, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल सा है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलो हम क्या करते हैं, चलो इसका शून्यक निकालते हैं, क्या करते हैं हम इसका शून्यक निकालते हैं, क्या करते हैं, चलो शून्यक निकालते हैं, है ना। शून्यक बहुत ही सरल सा, सबको आता भी है। देखो क्या करना है, सिंपली 2x+5 है ना, इक्वल टू जीरो कर दो। चलो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। सर ये गुना में है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर, भागा में हो जाएगा। ये हो जाएगा सर x बराबर -5, गुना में तो दूसरी तरफ आ गया तो भागा। क्या होगा, x बराबर गुना में तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। तो एक बार वाई टाइप करना है, इससे ज्यादा वाई टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आप चैट बॉक्स में कर दो, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आप चैट बॉक्स में बता दो। px बराबर 3x-+5 का शून्य क्या होगा। शून्य ज्ञात कीजिए, बताइए सब बच्चे क्या होगा। चैट बॉक्स में बताना आपको 3x+5 का शून्य क्या होगा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब आप सही बता रहे हो। देखो क्या होगा, सिंपली देखो 3x+5 है ना, तो 3x+5 के मान क्या करो, जीरो बराबर कर दो। और यहाँ पे देखो प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, माइनस में हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा सर, 3 × x बराबर हो गया सर -5। और गुना में है तो सर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, दूसरी तरफ जाएगा तो सर भाग हो जाएगा, -5/3, -5/3। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सर
शून्य, ये देखिए सर इसका शून्य। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। हो गया? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो बच्चे यहाँ पे रुकेगा, अपना हैंड रेज कर लेगा और उनको कुछ भी पूछना है तो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और जिनको भी कुछ भी डाउट है बच्चे यहाँ पे रुकेंगे, अपना हैंड रेज कर लेंगे। अपना रुकने के लिए हैंड रेज, डाउट होगा तभी हैंड रेज करेंगे, नहीं डाउट होगा तो हैंड रेज नहीं करेंगे, ठीक है? आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट नहीं है तब जा सकते हो।